Hello everyone and welcome to iExamB. In this video, we are going to discuss about the facts and some of the important tips for IBPS RRB IT officer. So इस वीडियो में आपको IBPS RRB IT ऑफिसर के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी मिलेंगी। अभी IBPS RRB IT ऑफिसर का नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये नोटिफिकेशन यूजुअली सितंबर अक्टूबर में आता है। लास्ट ईयर 2022 में ये अक्टूबर में आया था। अब मैं आपको सारी टाइमलाइंस दिखा दूंगी कि ये नोटिफिकेशन कब आया था और एग्जाम कब हुआ और फाइनल जो पोस्टिंग्स हुई वो कब हुई। सो आपको एक टाइमलाइन का आइडिया लग जाएगा कि IBPS RRB IT ऑफिसर का जो एग्जाम है और जो उसका कंक्लूजन टाइम है वो कितना लंबा होता है। मतलब अगर आप ये एग्जाम लिखेंगे तो आप कितने दिन में इसका क्लोजर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ इट टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाद आई विल शो यू आर कोर्स ऑफरिंग जो कि हमने स्पेसिफिकली IBPS RRB IT ऑफिसर के लिए ही लॉन्च किया है। आप वहाँ पर जा करके डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं जो कि हमारी कोर्स ऑफरिंग में है। सो बिना टाइम वेस्ट किए आई स्टार्ट द वीडियो एंड हर एक स्लाइड में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी विच यू कैन यूटिलाइज फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर इन्फॉर्मेशन। सो सबसे पहले हम लास्ट ईयर का देखेंगे कि क्या टेंटेटिव शेड्यूल था। सो बेसिकली अभी इस साल का आया नहीं है। यूजुअली हम क्या करते हैं, जब नोटिफिकेशन आता है फिर हम अपना दिमाग तैयार करते हैं और हम अपनी तैयारी पे ध्यान देते हैं। पर ये तरीका उन लोगों के लिए ठीक रहता है जो पहले से किसी और एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। बट इफ़ यू आर फ्रेश एंड यू डोंट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एनी अदर एग्जाम तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एग्जाम आता है, नोटिफिकेशन आकर के आप एग्जाम भरते हैं एंड इतना कम टाइम मिलता है 3 से 4 महीने, जिसमें आपका फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और फाइनल फेज होता है, जिसमें आप परेशानी में आ जाते हैं। इतना सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। सो बेटर है अगर हमें कुछ नोटिफिकेशन जिनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि वो पक्के से आएंगे ही आएंगे, तो उनके लिए हम हर साल क्यों ना प्रिपेयर्ड रहें। सो यहाँ पे टाइमलाइन देख लेते हैं। लास्ट ईयर इसका जो नोटिफिकेशन आया था और जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे वो स्टार्ट हुए थे कब, आपके जून मंथ में, जो कि हमारा नेक्स्ट मंथ है। और क्लोजर कब हुआ था, लास्ट वीक ऑफ जून में। लास्ट वीक ऑफ जून में एग्जाम्स के लिए जो फॉर्म भरने वो बंद हो गए थे। उसके बाद जो मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है IT वालों के लिए, उसमें एक ही एग्जाम होता है जिसको हम लोग मेन एग्जाम कहते हैं और सिंगल एग्जाम कहते हैं। सो आपको कोई प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं देना होता है, क्योंकि आप स्किल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको केवल एक ही एग्जाम देना होगा। और उसका एग्जाम का जो कॉल लेटर का डाउनलोड है वो सितंबर में आया था लास्ट ईयर। तो जून से सितंबर, ये आप जोड़ लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो ऑलमोस्ट मोर देन 3 मंथ्स आपको मिलते हैं इस एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। उसका रिजल्ट अक्टूबर में आ जाता है। उसके बाद इंटरव्यूज नवंबर तक खत्म हो जाते हैं और आपका जो अलॉटमेंट है वो जनवरी में खत्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, आपने जून में स्टार्ट किया फॉर्म फिलिंग और जनवरी में यू आर in the bank with the IT officer post. So अगर आपका सक्सेसफुल कन्वर्जन होता है तो within 6 to 7 months you can expect the proper closure, proper job as an IT officer scale 2. सो लास्ट ईयर स्केल 2 का डायरेक्ट वैकेंसी था। इस ईयर देखते हैं स्केल 2 के साथ साथ क्या किसी और स्केल 1, स्केल 3 के लिए भी आती है कि नहीं आती है वैकेंसी। लास्ट ईयर जो वैकेंसीज आई थी मैं उस पर डिस्कस कर लेती हूँ। सो सबसे पहले हमको ये समझ के लेना होगा कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रही है और क्या एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है। सो यस, डिमांड किया गया एक्सपीरियंस, क्योंकि ये स्केल 2 का जॉब है। सो स्केल 2 का जॉब इज एज इक्विवेलेंट टू मैनेजरल जॉब, और मैनेजर का पोस्ट होता है वो। स्केल 1 का आपका असिस्टेंट मैनेजर का होता है। तो स्केल 2 जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपसे 1 ईयर का रेलिवेंट फील्ड एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, मतलब IT इंडस्ट्री में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको IT ऑफिसर बनने के लिए बीटेक या कोई भी बैचलर्स डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या IT में होनी चाहिए, या फिर इसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए जिसके में आपके 50% या उससे ज़्यादा नंबर हो। अगर आपके पास ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP इनमें से कोई भी सर्टिफिकेशन है तो ये आपके लिए आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज इस टेक्नोलॉजीज पे बैंक्स काम कर रही हैं। सो अगर आपके पास ये चीज़ें रहेंगी तो यू विल बी अ मोर सुटेबल कैंडिडेट। सो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इनमें से कोई एक सर्टिफिकेशन कर लीजिए। सर्टिफिकेशन आप कहीं से भी कर सकते हैं, और मोस्टली सर्टिफिकेशन का जो मिनिमम पीरियड होता है दैट इज लाइक
1 मंथ और 2 मंथ, और अगर आप बहुत लंबा कहीं से करते हैं तो मैक्सिमम 6 मंथ। सो स्टिल इंटरव्यू तक जाने से पहले यू विल हैव समथिंग टू शो ऑन योर सीवी। सो आई विल सजेस्ट ऑल दोज एस्पिरेंट जो ये एग्जाम लिखने वाले हैं कि एटलीस्ट C++, जावा, VB, VC जो भी आपका टेक्नोलॉजिकल स्किल है, इनमें जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, इनमें से कोई एक आप कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बैंकिंग एग्जाम्स में इंटरव्यूज में बहुत हेल्प करेगा। आफ्टर दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, वो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लाइक नेशनैलिटी नॉर्मल है जैसे बाकी जगहों पर रहता है। और यहाँ पर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो RRBs के लिए है, जो भी आपको CRP क्वालिफाई करने के लिए आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक नॉर्मल है, आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ नया है। सो ये जस्ट फॉर द नेशनैलिटी, बेसिकली सिटीजनशिप से रिलेटेड है। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑफिसर 3 और ऑफिसर स्केल 2 के लिए। सो ऑफिसर 3 के लिए भी इन्होंने निकाला था, जो कि सीनियर मैनेजर थे। ठीक है, सीनियर मैनेजर में ये लोग मांग रहे थे 21 ईयर से लेकर के 40 ईयर तक की एज, और यहाँ पर आपको ये डेट ऑफ बर्थ है जिसके बीच में आपका डेट होना चाहिए। ठीक है, ये पिछले साल का है, तो आपको एटलीस्ट एक टाइमलाइन का आइडिया लग जाएगा कि आप कितने साल के, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है और कितने लिमिट तक आप जा सकते हैं। मैनेजर के लिए जो ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट आई थी उसके लिए मैक्सिमम एज 32 है। सो जो कैंडिडेट 30 के ऊपर हो चुके हैं और कोई और एग्जाम नहीं लिख पा रहे, वो यहाँ पर एटलीस्ट एग्जाम लिख सकते हैं, और ऑफिसर स्केल 2 से ज्वाइनिंग होगा तो बहुत अच्छी बात है वो। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन है, जो कि काम करते हैं अदर एग्जाम्स की तरह। अगर आपको देखना है, आप वीडियो पॉज करके ये पर्टिकुलर स्लाइड को देख लीजिए। उसके बाद आते हैं जो स्पेशलिस्ट कैडर का आपका एग्जाम हुआ था, सिंगल लेवल एग्जाम हुआ था, मेंस एग्जाम, उसको किस तरह से कंडक्ट कराया गया था। सो यहाँ पे आपका प्रोफेशनल नॉलेज आता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, क्योंकि आप RRBs के लिए कर रहे हैं। सो हिंदी को एज ए लैंग्वेज आपको दिया गया है। सो यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज है जिसमें 40 सवाल है और 40 मार्क्स के सवाल हैं। रीजनिंग के साथ भी सेम है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। फिनेंशियल अवेयरनेस एक नया चीज है जो RRBs वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको फिनेंशियल रिलेटेड GA और फिनेंस रिलेटेड कुछ टर्म्स वगैरह पता होने चाहिए, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए फाइनेंशियल के लिए। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि डेफिनेटली केवल इंग्लिश मीडियम में ही होगी, उसका मीडियम ऑफ एग्जाम चेंज नहीं होगा, वो भी यही है, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका देख लीजिए कितने नंबर का है। हिंदी लैंग्वेज आपका टेस्ट होगा, ये हिंदी लैंग्वेज जरूरी नहीं हिंदी हो, आपकी कोई और लैंग्वेज होगी तो वहाँ पर आपका वो लैंग्वेज कंसिडर कर ली जाएगी। दिस विल बी अ बेसिक लैंग्वेज पेपर। सो RRB में मतलब आप किस रीजन में जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जिस रीजन में सर्व करना चाह रहे हैं वहाँ पे हिंदी बोली जाती है तो आपको हिंदी का टेस्ट देना है, नहीं तो आप जिस लैंग्वेज में है उसमें दे दीजिए आप। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप इंग्लिश और हिंदी में बेसिकली चूज भी कर सकते हैं। ये स्टार मार्क होता है, हर साल चेंज हो सकता है। सो लेट्स सी इस साल कैसे आता है। कंप्यूटर नॉलेज का होगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और फिर कॉन्स और डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। सो टोटल 240 क्वेश्चन 240 मार्क्स, और कंपोजिट टाइम जो दिया जा रहा है वो 2 घंटा 30 मिनट दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। सो अगर आप जल्दी जल्दी अपना कंप्यूटर नॉलेज कर देते हैं, रीजनिंग कर देते हैं, तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज में थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। इंग्लिश जल्दी खत्म हो जाती है तो फिनेंशियल अवेयरनेस में थोड़ा टाइम ज़्यादा दे सकते हैं। सो आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया उसको जल्दी जल्दी खत्म करके आपका जो वीक एरिया उसको आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। जो भी टाइमिंग है वो कंपोजिट है, जो कि 2 आवर्स 30 मिनट्स की है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कि जो स्केल 2 जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, और स्केल 3 की जो पोस्ट है वो केवल एक ही लेवल एग्जाम से होती है, और इसी लेवल में आप जितना मार्क्स लेके आते हैं वो शॉर्ट लिस्टिंग होती है उसके लिए, आपको इंटरव्यू के लिए, और फिर फाइनल मेरिट बन के आपने जो बैंक सेलेक्ट करी होंगी जैसे आपको पोस्टिंग अलॉट हो जाएगी। अभी ये सारी चीज़ें समझने के बाद हमको समझना है कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। RRB कोई सिलेबस डिफाइन नहीं करके देता है, दे जस्ट मेंशन प्रोफेशनल नॉलेज। कोई भी बैंक प्रॉपर, चाहे IBPS का आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 ले लीजिए, चाहे आप RRB ले लीजिए, चाहे आप कोई भी अदर एग्जाम ले लीजिए, NABARD से भी PFRDA को हटा करके और NIC को हटा के कोई आपको पर्टिकुलरली सिलेबस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इवन LIC भी नहीं करता है। तो यहाँ पर जब सिलेबस नहीं है तो हमें कैसे पढ़ना है, उसके लिए हमें कुछ सब्जेक्ट्स डिफाइन करने हैं, ऐसे सब्जेक्ट जो हमें बाकी एग्जाम में भी हेल्प करें, और ऐसे सब्जेक्ट जो IT के लिए मस्ट डू सब्जेक्ट हैं। सो यहाँ पे मैंने 2 स्लाइड्स में उन सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई है, ऑर्डर वाइज लिस्ट बनाई है, आपको उसी ऑर्डर में उनको कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पहली स्लाइड है, यहाँ पे आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है, DBMS है, SQL है, एल्गोरिथम है, वेब टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी है और नेटवर्किंग है। तो ये मस्ट डू टॉपिक है, आपको इनको छोड़ के नहीं जाना है। इनसे कोई क्वेश्चन आए ना आए, या कम आए या ज्यादा आए, डजेंट इवन मैटर, आपको ये क्वेश्चन करके जाने ही जाने हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ओप्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा वेयरहाउस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑन डेटा साइंस। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेटा साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट में डीप में भी जाते हैं, एआई, मशीन लर्निंग, इन सब में भी हम थोड़ा ज्यादा जाते हैं, क्योंकि आजकल जो बूम पे टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। सो एक मिसलेनियस जैसे चैप्टर भी ऐड हो जाता है, जो कि आपको अप टू डेट रखना पड़ता है खुद को, जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज होती है उनके लिए। सो ये बेसिक एक फॉर्मेट होता है एग्जाम का। और दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, हो सकता है कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखे हुए हो, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं वो आपको मस्ट डू करके जाने ही जाने हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट छूटा तो वो एक ब्लंडर होता है, बिकॉज ये सारे सब्जेक्ट हमने हमारे इंजीनियरिंग में या हमारे बैचलर्स और क्या कहते हैं मास्टर्स में कर रखे होते हैं, लेकिन हम उनको यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि हमने इनको थोड़ा बहुत पढ़ रखा होता है। तो वी फील लाइक कि हमने ये सब्जेक्ट आते हैं, पर बाकी सब्जेक्ट जो हमने नहीं पढ़ रखा है उन पे हम ज़्यादा ध्यान दें, जबकि जो बाकी चीज़ें होती हैं जो नहीं पढ़ी हुई होती हैं उनसे क्वेश्चंस कम आते हैं। सो यहाँ पर जो कोर है उसको मिस नहीं करना है, और कोर आईटी का इन्हीं सब्जेक्ट से बनता है। सो पहले आप बाकी चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे, आप पहले ये चीज़ें पूरी करेंगे। जब आप ये चीज़ें पूरी कर लेंगे, फिर आप दुनिया जहाँ की जो आईटी का चीज़ आपको पढ़ना है आप पढ़िए, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, जितना पढ़ेंगे अच्छा है। बट ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं है और प्रॉब्लम होगी। अभी ये चीज़ें जो मैंने बताई, ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं इसके लिए इसकी स्टडी प्लान भी होना ही चाहिए। सो वो स्टडी प्लान भी है हमारे पास, और ये ऐसा प्लान है जिसको आप एज अ स्केलेटन यूज कर सकते हैं, मीन्स आप इसके ऊपर अपने मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वीक वाइज प्लान है, ये आप कंज्यूम करिए। मैं नहीं कह रही कि आप एग्जैक्टली इसको कंज्यूम करिए, बट वॉट यू कैन डू, यू कैन जस्ट यूटिलाइज एज पर योर कन्वीनियंस। सो यहाँ पर जैसे वीक वाइज प्लान्स हैं, तो अगर किसी वीक में आपको चेंज करना है, आप वीक में कम टाइम दे पा रहे हैं, आप वीक में ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप इसको थोड़ा कस्टमाइज कर लीजिए। लेकिन ये एक आपका बेसिक स्केलेटन हो जाएगा स्टडी प्लान का। किसी को डायरेक्टली कंज्यूम करना है, डायरेक्टली कंज्यूम करिए। इफ़ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस ऑन टॉप ऑफ इट एज पर योर कन्वीनियंस, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, हाउ यू वांट टू यूटिलाइज दिस स्टडी प्लान। इस स्टडी प्लान में आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मस्ट डू टॉपिक्स हैं वो मिलेंगे। हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सारे टॉपिक्स यहाँ मैंने नहीं लिखे हों, लेकिन जो टॉपिक्स लिखे हैं दे कवर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, दे कवर मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल 80 to 90%। जो 10% होता है उससे जरूरी नहीं है कि कुछ आएगा भी कि नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बैकअप नहीं लिखा हुआ है, सो बैकअप में आएगी चीजें कि नहीं आएंगी हमें नहीं पता है। तो अगर आपको बैकअप पढ़ना है पढ़िए, लेकिन हाँ, आप क्रिटिकल सेक्शन, डेडलॉक कॉन्सेप्ट, ये सब छोड़ के नहीं जा सकते, ये मस्ट टू टॉपिक है। तो ये जो स्टडी प्लान है ये आपका ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कवर करता है, और इसको फॉलो करेंगे आप तो 80% सिलेबस आपका कवर होगा, जो मैंने सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं उनके लिए। कुछ छूट जाता है सो यू कैन कवर इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन ये चीजें आपको मस्ट डू टॉपिक्स, अगेन आई एम सेइंग मस्ट डू सब्जेक्ट के मस्ट डू टॉपिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीक वाइज प्लान है, 7 days पूरा प्लान है कैसे करना है, हर दिन क्या पढ़ना है। एक दिन में आप पूरा ज्यादा खत्म कर ले रहे हैं, वेरी गुड। अगर नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो बैकलॉग लेके आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सो वीडियो पॉज करके यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, और जैसे भी आपको इसको सेव करना हो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये वीक 3, वीक 4 यहाँ पे देख सकते हैं डीबीएमएस एसक्यूएल साथ में लेके रखा हुआ है, क्योंकि जब भी आप डीबीएमएस पढ़ते हैं आपको एसक्यूएल उसके साथ ही पढ़ना है। अगर आपने साथ में नहीं पढ़ा है तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं रहता है, क्योंकि डीबीएमएस जैसे आप पढ़ते हैं तो जब उसके बाद आप एसक्यूएल पे जाते हैं तो आपका एक तरह से डीबीएमएस का रिविजन होता है, और एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा न्यू नहीं लगते हैं, वो आराम से कवर होते हैं। ठीक है, इसलिए आप जब भी पढ़ेंगे डीबीएमएस एसक्यूएल को साथ लेके पढ़ेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि बीच बीच में मैंने यहाँ पे रिविजन के लिए भी स्लॉट्स डाले हैं, आप उनसे रिविजन करिए जो भी आपने पढ़ा हुआ रहता है, और उन रिविजन्स को आप मॉक टेस्ट दे करके रिवाइज कर सकते हैं, या नॉर्मल रीड करके रिवाइज कर सकते हैं। कुछ नोट्स आपने खुद के बनाए उनसे रिवाइज कर सकते हैं, या अगर आपने हमारे कोर्स को परचेज करके रखा है तो वहां से आप पीडीएफ्स और वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं। फिर वीक 4 में आप देख सकते हैं नेटवर्किंग है, देन वीक 5 में नेटवर्किंग और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वीक 6 में है, वीक 7 में ऊप्स कॉन्सेप्ट है। अब जैसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वीक 6 में लिया है तो उसके जस्ट बाद हमने ऊप्स कॉन्सेप्ट लिया है, क्योंकि ये दोनों बहुत रिलेटेबल टॉपिक है। अगर आप प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट करते हैं सी में तो आपको डेफिनेटली उसी पॉइंट ऑफ टाइम में ऊप्स कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस जावा पाइथन में भी खत्म करने चाहिए। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चलता है स्ट्रक्चरल लैंग्वेज और ऊप्स लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंसेस है, और कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे डिफरेंसेस आते हैं। तो ये चीजें आपको पता चलती है, इसलिए कुछ टॉपिक होते हैं जो आपको साथ में ही करने हैं, वो उसी टाइप से लिस्टेड है। ऑर्डर आपको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा डीबीएमएस एसक्यूएल हमेशा साथ जाएंगे।
फिर आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट और उप्स हमेशा साथ में जाएगा, तो आप इनको चेंज नहीं कर सकते। आप इनको एज अ बंडल उठाएंगे और जहां पर भी आपको अगर वीक 1 में करना है तो वीक 1 में कर लीजिए, लेकिन दोनों को साथ में करिए। सिमिलरली वीक 8 वीक 9 में ऐसे टॉपिक्स रखे गए हैं जो ज़्यादा थियोरटिकल है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजी और डेटा वेयर हाउसेस। सो ये ऐसे थियोरटिकल टॉपिक है जिनको अगर आपने पहले कर लिया तो आपको लगेगा कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम का टाइम पास आता जाएगा आप इसे भूलते जाएंगे। सो बेटर है एग्जाम से काफ़ी 1 महीना पहले ही आप इन चीज़ों को पढ़ें और इनको एग्जाम से जस्ट 4-5 दिन पहले रिवाइज करें। ये बहुत मस्ट डू थिंग है जो कि लोगों को करनी चाहिए। लोग ईजी समझ के पहले कर लेते हैं और बाद में इन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक थियोरटिकल टॉपिक होते हैं। उसके बाद ये एक नंबर ऑफ डेज और टॉपिक्स का एक चार्ट है, लाइक कितने दिन किसको देना है, रफ आइडिया। जैसे रिवीजन, आप देख रहे हैं रिवीजन को हमने सबसे ज्यादा यूनिट दिया हुआ है, दैट इज 10। सो आप समझ सकते हैं अगर आपकी ये जो पूरी वीक वाइज प्लान है इसमें नंबर ऑफ डेज के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो आपको एटलीस्ट 10 दिन रिवीजन को देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। इसमें आप ओप्स को भी काउंट करेंगे तो 6 दिन वहां पे और नियर अबाउट 8.5 दिन, और आप कह सकते हैं 9 दिन। 9 दिन और आपको यहाँ पर उप्स कॉन्सेप्ट पे 6 दिन, 15 दिन आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पे देने। सो ये एक आपको रफ आइडिया देता है कि आपको किस चीज़ को कितना प्रिपरेशन का टाइम देना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक चंक का डिवीजन जो है वो इसी प्रकार से होना चाहिए ताकि आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल सके, एक बेहतर प्रोस्पेक्टिव मिल सके। सो इस तरीके से आप ग्राफिकल टूल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसको कितना ज़्यादा टाइम देना है। तो सबसे कम टाइम आपको डेटा साइंस को देना है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, एसक्यूएल, वेब टेक्नोलॉजी, इन सबको दे सकते हैं। डेटा वेयर हाउस को भी कम दे सकते हैं। तो जिनको कम दे रहे हैं उनको कम दीजिए और बाद में पढ़िए, जिनके लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है उनको पहले पढ़िए। सो ये एक मेरी तरफ से पीस ऑफ एडवाइस है। उसके बाद हमारी कोर्स ऑफरिंग है, जिसके लिए ये पर्टिकुलर स्लाइड आपके पास है। यहाँ पर यू कैन सी कि वी आर हैविंग वीडियो लेसन्स, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशंस एंड इंटरव्यू गाइडेंस आल्सो। सो इट इज अ कंप्लीट पैकेज। व्हेन यू कम, वंस यू कम विथ अस टिल योर सिलेक्शन, इट इज ऑन अस। सो जैसे ही आप शुरू करते हैं आपका फेज 1 फेज 2 टिल इंटरव्यू, हाउ इट गोज, किसी भी टाइप की क्वेरी ड्यूरिंग द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस आपको जो आती है, वी आर देयर टू हेल्प यू इन दैट केस। ओके, सो यहाँ पर ये ऑफरिंग है, आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं ये वीडियो देखने के जस्ट बाद, और वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें एज अ डेमो अवेलेबल होंगे, तो यू कैन ऑल्सो वॉच देम। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक। तो जो लोग अपने कॉन्सेप्ट भूल गए हैं या जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं और उनको आईटी का नहीं कुछ आता है, डोंट बी अफ्रेड, डरने की कोई बात नहीं है। यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो एंड वहाँ पे आपको चीज़ें आराम से समझ में आएगी। जो मेन क्रक्स है इस पूरे कोर्स का वो है लाइव क्लासेस। लाइव सेशंस में वी आर कमिंग लाइव और वहाँ पे वी आर हैविंग अ रियल 1-to-1 काइंड ऑफ इंटरेक्शन। वी आर हैविंग अ क्लास काइंड ऑफ सिनेरियो विच इज वर्चुअल इन नेचर। वहाँ पर आकर के हम एक दूसरे से बात करेंगे, यू गाइस प्लेयर्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, एंड वहाँ पर अच्छा खासा 1 से 1.5 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम हम देते हैं, जहाँ पर वी एक्चुअली डिलीवर कंटेंट जो कि टफ होता है बच्चों को खुद से समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से नॉर्मलाइजेशन और लेट्स से पाइपलाइनिंग इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल। सो ये सारे कॉन्सेप्ट का इफ वी गिव यू डायरेक्ट वीडियो एंड वी डू नॉट गिव यू एनी लाइव क्लासेस, तो आप वहाँ वो कंज्यूम करोगे जितना आपको वीडियो से समझ में आ रहा है। मे बी यू अज्यूम समथिंग ड्यूरिंग द क्लास, सो वो चीज़ें ना हो तो डिफिकल्ट टॉपिक्स को वी कवर इन द लाइव क्लासेस। इट डिपेंड्स totally on you what kind of topics you want to get addressed into the live session, and also जो topic as a teacher मुझे लगते हैं कि टफ है वो हम वहाँ पे कवर करते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस वाज ऑल फॉर द पर्टिकुलर कोर्स ऑफरिंग जो कि IBPS RRB IT ऑफिसर के नाम से हमारे वेबसाइट www.exambee.com पर अवेलेबल है। If you like this video, do hit the like button, and if you are still an unsubscribed user, subscribe बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि whenever we are giving you any videos related to IT or related to any subject which is related to government exams और नोटिफिकेशन का कोई भी वीडियो, इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट एस्पिरेंट, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना ही करना है ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। मे बी यू माइट बी वर्किंग, आप हर दिन हर वेबसाइट को चेक नहीं कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए कि कब कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है। सो सब्सक्राइब करिए ये यूट्यूब चैनल, एंड यहाँ पर जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है विद इन आवर्स वी गिव यू द वीडियो एंड एवरी माइनर डिटेल अबाउट दैट पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, स्क्रीन पे जो नंबर और जो ईमेल एड्रेस शो कर रहा है आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो वेबसाइट पे जाकर के जो भी आपके कोर्स ऑफरिंग है, टीचर प्रोफाइल है, वो सारी की सारी आप देख सकते हैं। वी आर हैविंग द बेस्ट फैकल्टी अराउंड द कॉर्नर। So that was all from my side. Prepare 50% faster with iXambi. That is our motto. By the time I keep on bringing the next video, stay updated and keep practicing.